वीडियो की शुरुआत मैं अपनी जर्नी से करने वाली हूँ। मैंने खुद सीटेट में 120 प्लस स्कोर किया है, वो भी बिना किसी कोचिंग, बिना किसी पेड ऑनलाइन कोर्स के। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से शुरुआत किया, मेरा पहला स्टेप क्या था और कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं रोजाना सीडीपी ईवीएस के एमसीक्यू क्विज फॉर्मेट में चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन, साथ ही जो मैं प्रश्नों को अपलोड करूंगी वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। इस प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर पाओगे। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। वहां पर मैं अपने खुद के नोट्स, जिसको पढ़कर मैंने 120 प्लस स्कोर किया, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बुक की पीडीएफ और मॉक टेस्ट जैसे टेक्स्ट बुक में मिलते हैं सेम टू सेम वही मॉक टेस्ट, ये सब कुछ रही हूँ। इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पर जो मॉक टेस्ट या सब्सक्रिप्शन लेते हैं PYQ देखने के लिए, मॉक लगाने के लिए, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 999 का कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ एक ही जगह पे, नोट्स हो, मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, क्विजेज हो, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। चलिए फ्रेंड्स, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मैंने अपनी सीटेट की तैयारी शुरू कैसे की। सीटेट की तैयारी में ना सबसे बड़ा सवाल यही आता है, कोई भी हो, कि शुरुआत किस विषय से करें। 5 सब्जेक्ट है, तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि आप सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से शुरुआत करो। क्यों करना है यहाँ से ये भी सुनो। सीडीपी में जो 30 नंबर होते हैं ये पूरे के पूरे पेडागोजी से आते हैं। आप मान सकते हो कि बाकी सब्जेक्ट के पेडागोजी सेक्शन की न्यू, जैसे हिंदी में जो 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर पेडागोजी, ईवीएस में भी 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर पेडागोजी होते हैं। तो अगर आप सीडीपी पर पकड़ मजबूत कर लेते हो ना, तो बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी वाला पार्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये वाला सवाल क्लियर हो गया होगा कि पढ़ाई शुरू कहाँ से करनी है। इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप खुद के नोट्स बना सकते हो, दूसरा आप मेरे नोट्स ले सकते हो, जिन्हें पढ़कर मैंने खुद सीटेट में 122 नंबर स्कोर किया है। मैं अपना मार्कशीट भी यहाँ पर लगा दूंगी। मैंने कोई कोचिंग या कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सिर्फ यूट्यूब पर सचिन सर और हिमांशी मैम, उनका जो लेट्स लर्न चैनल है, उनकी क्लासेस से खुद नोट्स तैयार किए थे, और वही नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब आपने समझ में आ गया कि सीडीपी करना है, लेकिन सीडीपी को कैसे शुरू करें। सीडीपी में जैसे मान लो आप जीन पियाजे एक टॉपिक है, इसको उठाते हो, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्या करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीन पियाजे से आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, देखो कि उस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं और आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो। सीडीपी फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं ना, इतना ज्यादा स्कोरिंग है कि आप यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 भी ला सकते हो। मैंने खुद 29 मार्क्स लाए हुए हैं। एक जो मेरे मार्क्स घटे ना, वो भी जो OMR सीट होता है वहां पे मैंने गलत गोले भर दिए थे, इस वजह से कटे, वरना 30 आउट ऑफ 30 सीडीपी में लाना बहुत ज्यादा आसान है ना। इसके बाद आपको कहाँ आना है, इसके बाद आपको आना है ईवीएस पर, पर्यावरण सब्जेक्ट। अब आप एक चीज समझो, सीडीपी में तो आपको चलो पेडागोजी है, ठीक है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीजें पढ़नी है, कुछ थ्योरी पढ़नी है, लेकिन ईवीएस में क्या होता है कि 15 नंबर जो कंटेंट है उसको आपको याद करना होता है, और पेडागोजी आपको समझना है। आपने सीडीपी अपना अच्छा कर लिया है तो ईवीएस का पेडागोजी वाला सेक्शन भी ऑटोमेटिक अच्छा होते जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, क्विज लगाना है, प्रैक्टिस करना है। सीटेट का यही फंड है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा PYQ सॉल्व करो, उसको समझो, उसका एनालिसिस करो, उतना ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ जाता है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, ईवीएस के लिए भी मैंने खुद नोट्स बनाए थे। साथ में अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो मैं सचिन सर के जो नोट्स हैं या फिर हिमांशी मैम के जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप उसको देख लेना। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि भाई वो तो पुरानी नोट्स है, तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही सिलेबस में कोई बदलाव होगा इस बार। तो वही पुराना सिलेबस है, वही पुराने पैटर्न पे आपको पढ़ना है। तो वहां भी आपको प्रीवियस ईयर और क्विज से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे वो ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ हो, सीडीपी हो, हर जगह आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत मत करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और आपका कॉन्फिडेंस घट जाएगा। फ्रेंड्स, फिर बारी आती है मैथ की। अगर मैथ आपके वीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी टीचर्स अड्डा 24/7 पे जाओ, आशीष सर की प्लेलिस्ट चेक करो। 90 या फिर 120 वीडियोस की उनकी प्लेलिस्ट होंगी, जिससे आपको पूरा मैथ कवर करना है। ये जो मैथ है, मैथ पेडागोजी के लिए भी यही बेस्ट है, यही सर को आप फॉलो कर सकते हो। सीटेट पूरा प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जाम है, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, उतना ही ज्यादा आपका मार्क्स आएगा। फिर आप 140 तक भी स्कोर कर सकते हो। ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 143 मार्क्स स्कोर किया है सीटेट में। बात आती है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज की बारी। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान मंत्र चैनल को फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी लैंग्वेज 2 संस्कृत है तो संस्कृत, मेरा खुद का लैंग्वेज 2 संस्कृत रहा है और मैंने संस्कृत में भी मैंने अच्छा स्कोर किया है। संस्कृत के लिए मैंने टीचर्स अड्डा 24/7 का एक विद्या अलंकार सर हैं, उनको फॉलो करा था। पेडागोजी प्लस व्याकरण जो भी होता है
उन्होंने सीटेट मतलब क्या मैं बताऊँ, सीटेट के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, अभी भी उनका कंटेंट जो है वो मौजूद है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, नाम सर्च करके प्लेलिस्ट उनका निकाल सकते हो। जरूरत है तो हम अपने ग्रुप में टारगेट वाइज क्विज करवाते हैं। जैसे पहले हमने टारगेट दे दिया कि आज आप 15, 20, 70 क्वेश्चन तक याद करके आओ, और फिर हम उन्हीं 70 क्वेश्चन से क्विज कराते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और समझ में आए कि कहाँ गलत नहीं करना है, कौन सा निगेटिव है, निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस से ही समझते हो। यही है पूरा रोड मैप। आप अगर चाहो तो मैं एक अलग से आपको वीडियो भी बना दूं कि कौन से चैनल बेस्ट होंगे, कौन सी प्लेलिस्ट किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। जैसे मान लो अध्ययन मंत्र से आपको हिंदी पढ़नी है, ठीक है, सीडीपी कहाँ से पढ़नी है, सचिन सर से पढ़नी है, हिमांशी मैम से पढ़नी है, मैंने बताया मैथ का, मैंने बताया संस्कृत का, मैंने बताया हिंदी का, तो मैं उसकी प्लेलिस्ट के साथ कि कौन सी प्लेलिस्ट अच्छी है, क्योंकि सिलेबस में कोई बदलाव हुआ नहीं है तो अभी और होगा भी नहीं। 2025 में जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है सीटेट में, वही पुराने पैटर्न और सिलेबस पे होगा, तो आप वही सारी चीजें फॉलो कर सकते हो, वही पुराने वीडियोस देख के। और मैंने खुद, नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, वीडियोज वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तभी से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। एग्जाम होने वाला था हमारा अगस्त में और मैंने अप्रैल से स्टार्ट करा था। फ्रेंड्स, आप जैसे 90 मार्क्स आप बहुत आसानी से ला सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप टॉप लिस्ट में आना चाहते हो, टॉप रैंक में आना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आप अभी से शुरू करो, क्योंकि हो सकता है जैसे TRE 4 अगर दिसंबर में नहीं होगी, जनवरी में होता है, ठीक है, तो आपको भी मौका मिल जाएगा। सीटेट अपेयरिंग वाले को भी मौका मिल जाए, क्योंकि स्टेट देख रहे हो, स्टेट का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है, तो सीटेट का भी जल्द सितंबर के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो आप अभी से लग जाओ, एक दिन भी वेस्ट मत करो। आपको पता है कि आप कहाँ हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 महीना 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन आपको पता है इसमें से कितने सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत बार मतलब 3-4 बार सीटेट दे चुके हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो उनको तो एटलीस्ट अभी से लगना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं अपने नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट और हमारे मतलब टॉपिक वाइज सभी कुछ MCQs वगैरह, ये सभी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो बहुत ही मिनिमम प्राइस कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली ये स्ट्रैटेजी किस सब्जेक्ट पर चाहिए, और अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो, जेन्युइन डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी।